देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों से हर रोज 4000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 6088 नए केस आए हैं, जबकि 148 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,18,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 3,583 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट 40.32% हो गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पस्त देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश के बीच एक बार फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपको बताते हैं इन ऐलानों से जुड़ी बड़ी बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की फिर कटौती की है। रेपो रेट अब घटकर 4.40% की जगह 4% रह गया है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. दरअसल रेपो रेट कम होने के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालात में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं और अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तो इसमें भी बचत होगी। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को भी रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए लोन की किश्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दे दी है। In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था, जिसकी मियाद अब खत्म होने ही वाली थी कि अब आरबीआई ने 3 महीने की और छूट दे दी। यानी आरबीआई के नए ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल रही है। वहीं लोगों का क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में गिरावट आएगी और ये नेगेटिव रह सकता है। आरबीआई की आशंका अगर सच में बदलती है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। Given all these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. The end May 2020 release of NSO on national income should provide greater clarity, enabling more specific projections of GDP growth in terms of both magnitude and direction. वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है और दालों की बढ़ी कीमतें चिंता का विषय हैं। फिलहाल महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन साल की दूसरी छमाही में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। Against this backdrop, the MPC assessed that inflation outlook is highly uncertain. The supply shock to food prices in April may show persistence over the next few months, depending upon the state of lockdown and the time taken to restore the supply chains after relaxation of the lockdown. Accordingly, the MPC is of the view that headline inflation may remain firm in the first half of 2020, but should ease in the second half, aided also by favorable base effects. वहीं सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। ये भी एक बड़ा ऐलान है। एक्सपोर्ट क्रेडिट समय 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश को लेकर मोदी सरकार इसी तरह कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एक के बाद एक राहत भरी खबर दे रही है। बुधवार को 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए भी कई रास्ते खोल दिए हैं। अब यात्री इनके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से टिकट बुक करवा सकेंगे। यही नहीं, आईआरसीटीसी के आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवाई जा सकती है। इन सभी काउंटर से यात्री टिकट बुक करवाने के साथ ही उन्हें कैंसिल भी करवा सकते हैं और इन सुविधाओं की घोषणा से लोग खुश हैं।
रेल यात्रियों के साथ ही विमानों के एक बार फिर उड़ान भरने का इंतजार करने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबरें आ रही हैं। एयर इंडिया ने 25 मई से घरेलू उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं इंडिगो, विस्तारा और गो एयर एयरलाइंस ने भी 1 जून 2020 से घरेलू हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करना शुरू कर दिया है।